अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम आपके लिए लेके आए हैं यूके का यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम। इसके तहत अगर आप यूके में जाके जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए ये बेहतरीन प्रोग्राम है। पहले इसमें मुख्तलिफ़ कंट्री मौजूद थे, अब इसमें इंडिया पाकिस्तान को भी शामिल कर लिया गया है। अगर आप इंडियन और पाकिस्तानी हैं और घर बैठ के यूके में गवर्नमेंट के थ्रू जॉब अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसके अंदर हम आपको लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर लेकर जाएंगे और यूके की जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है उसके ऊपर आपको बताएंगे आप इसको कैसे तलाश करेंगे और इसका तमाम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे और इसको कैसे अप्लाई कर सकेंगे। तो आप शुरू से लेके एंड तक इस वीडियो को देखिएगा तो आप अच्छी तरह से जान जाएंगे कि आप घर बैठ के किस तरह से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो अब हम आपको लेकर जाते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आपको बताएंगे आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट ओपन है और इसको हम पहले गूगल पे जाते हैं और देखते हैं इसको हम कैसे लेकर आएंगे। आपने गूगल में जाके सिर्फ लिखना है gov.uk। आप ये लिख के एंटर करेंगे तो आपके पास ये पहला ही लिंक आ जाएगा, वेलकम टू gov.uk। इसको क्लिक करेंगे और इसको क्लिक करने के बाद ये पेज आपके सामने आ जाएगा। इसमें यूके की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो ओवरसीज़ को लेके, उनके अपने नेशनल्स को लेके, ये तमाम चीज़ें इसके ऊपर दी हुई हैं। तो अब हमने जाना है यूके का यूके यूथ मोबिलिटी स्कीम। इसके अंदर हम जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे, ये मैंने पहले लिखा हुआ था तो यहाँ पे मौजूद है यूके यूथ मोबिलिटी स्कीम। लिखने के बाद आप एंटर प्रेस करेंगे। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। आप देखिए इसमें आपके पास 1,79,322 रिज़ल्ट्स आए हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म की जॉब्स हैं। तो ये देखें, ये 1,79,322 रिज़ल्ट्स इसके साथ आए हैं। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की इनकी जॉब स्कीम्स हैं, बिज़नेस की, जॉब्स की, वर्क की, सीजनल, नॉन सीजनल। तो ये उनके ये रिज़ल्ट्स हैं। तो हमने सिर्फ यूथ मोबिलिटी स्कीम को देखना है तो हम सबसे पहले इसके ऊपर जाएंगे। तो इसको हम क्लिक करेंगे यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम को, तो हमारे पास ये वाला पेज सामने आ जाएगा। इस पेज के ऊपर आने के बाद चार चीज़ें हैं जो हमने देखनी है, जिसमें ओवरव्यू है इस पूरे यूथ मोबिलिटी स्कीम के बारे में, फिर उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, फिर उसके बाद इनके डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड हैं और फिर उसके बाद अप्लाई। तो चलिए सबसे पहले हम ओवरव्यू को देखते हैं। ओवरव्यू को क्लिक करने पे हमारे सामने ये आ जाएगा, यू कैन अप्लाई फॉर अ यूथ मोबिलिटी स्कीम वीज़ा इफ़ यू वांट टू लिव एंड वर्क इन यूके फॉर अप टू 2 ईयर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 2 साल का वीज़ा है। इसमें आपकी उम्र 18 से 30 साल ज़रूरी है और आपके पास जो कम अज़ कम पैसे सेविंग मौजूद होनी चाहिए जब आप अपने मुल्क के अंदर हैं तो 2530 पाउंड्स, जिसका मतलब है अगर आप पाकिस्तानी हैं तो तकरीबन 6,34,000 रुपये और अगर आप इंडियन हैं तो 2,55,000 रुपये ये आपके पास मौजूद होने चाहिए। और बाकी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ लगेंगे तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकेंगे। तो हम ये स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। वो कहते हैं जी इसको आप अप्लाई करते हैं तो तकरीबन 6 माह लग सकते हैं। द अर्लीस्ट यू कैन अप्लाई फॉर अ वीज़ा इज़ 6 मंथ्स बिफोर यू ट्रैवल। जब आप जाना चाहते हैं उससे आप 6 माह पहले अप्लाई करें। जैसा कि अगर आप 16 जनवरी को अप्लाई करते हैं तो इट मीन्स आप 15 जुलाई तक इसकी अप्रूवल लेंगे। तो आप यूके ट्रैवल करने से पहले तकरीबन 6 माह पहले आपने अप्लाई करना है ताकि आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर सकें। हाउ मच इट कॉस्ट्स, इसका ख़र्चा कितना आता है। पे द एप्लीकेशन फ़ी, एप्लीकेशन फ़ी है 244 पाउंड जो आपको पे करनी पड़ेगी। उसके बाद आपके पास है हेल्थ केयर, जैसे आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं वो सालाना आपकी 470 पाउंड है, वो आपको पे करने पड़ेंगे। इसमें ये ज़रूरी नहीं है आप ही पे करें, ये आपका एम्प्लॉयर भी आपके बिहाफ पे कर सकता है, लेकिन ये वो फ़ी है जो गवर्नमेंट को सबमिट होनी है, वो आपका एम्प्लॉयर भी कर सकता है, वो आप खुद भी पे कर सकते हैं। हाउ लॉन्ग यू कैन स्टे, तो इसमें आप सिर्फ 24 माह तक रह सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर आपके पास वीज़ा मौजूद होता है, जॉब मौजूद होती है तो आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं।
मींस आप जितनी देर भी यूके में रहेंगे आपके पास वैलिड वीज़ा होना चाहिए, तो आप इस स्कीम के तहत रह सकते हैं। तो इस वीज़ा यूथ मोबिलिटी स्कीम के अंदर आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं और कुछ से आपको मना किया गया है, जिसमें आप स्टडी कर सकते हैं। उसमें आपको प्रायर जो है अप्रूवल लेनी पड़ेगी। सेल्फ एम्प्लॉयड, सेटअप अ कंपनी, आपको अपना काम कर सकते हैं, कोई कंपनी बना सकते हैं। आप क्या नहीं कर सकते, जैसे अगर आप कोई स्पोर्ट्स मैन है तो आप एज अ स्पोर्ट्स कोई गेम खेल सकते हैं, लेकिन आप एज अ कोच वहाँ पे काम नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं। हम आ गए हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। तो इसमें जैसा कि आपको बताया 18 से 30 साल उम्र होनी चाहिए, और उसके बाद आपके पास जो मिनिमम अमाउंट है वो आपको बताई है 2530 पाउंड होने चाहिए, जो पाकिस्तानी 6,34,000 और इंडियन 2,55,000। जब आप ये एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं उससे पहले आपके पास ये मौजूद होने चाहिए। तो इसके बाद हम चलते हैं डॉक्यूमेंट्स यू मस्ट प्रोवाइड। तो आपने इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या देने हैं? अ वैलिड पासपोर्ट और अदर डॉक्यूमेंट दैट शोज योर आइडेंटिटी एंड नेशनैलिटी। मतलब आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास अपना कार्ड होना चाहिए जो आपका नेशनल कार्ड है। पाकिस्तानी है तो आपका शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, इंडियन है आधार कार्ड होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट शोइंग यू हैव एट लीस्ट 2530 इन सेविंग्स। जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए जो कि सिर्फ 28 दिन पुरानी होनी चाहिए। इससे ज़्यादा आपकी पुरानी बैंक स्टेटमेंट नहीं चलेगी। तो इसके बाद ये एक टीबी का टेस्ट रिज़ल्ट है, ये होना चाहिए जिसमें ये क्लियर हो कि आप कभी भी टीबी के पेशेंट नहीं रहे। और इसके बाद आपके पास पासपोर्ट के ब्लैंक पेज होने चाहिए। ये आपके पास 2 पेज ब्लैंक होने चाहिए। किसी भी आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो कम से कम 2 पेज पासपोर्ट के वो ब्लैंक ज़रूर होना चाहिए। फिर अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी ट्रांसलेशन कॉपी होनी चाहिए। अगर वो इंग्लिश में मौजूद नहीं है या वेलिश लैंग्वेज के अंदर मौजूद नहीं है, किसी और लैंग्वेज में, तो वो ट्रांसलेटेड होने चाहिए इंग्लिश के अंदर। तो मज़ीद हम चलते हैं अप्लाई के ऊपर। तो अप्लाई के ऊपर जैसे ही हम जाएंगे तो हमारे पास ये पेज सामने आ जाएगा। ये देखिए, यूथ मोबिलिटी स्कीम गाइडेंस बिफोर यू अप्लाई। ये आप अप्लाई करने से पहले सारा अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। और ये नीचे कुछ हदायत दी हुई हैं, इनको आप अच्छी तरह से स्टडी कीजिए ताकि आप एप्लीकेशन अप्लाई करने से पहले तमाम चीज़ों से अवेयर हो सके। जैसे हम अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे और ये पेज आ जाएगा अप्लाई फ्रॉम आउटसाइड द यूके। यहाँ पे आप जाएंगे तो ये आ जाएगा यू मस्ट अप्लाई ऑनलाइन फॉर दिस वीज़ा। तो जैसे हम इसको अप्लाई करेंगे तो समझें आपको वीज़ा मिलने के चांस बन गए हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो ये एक पेज सामने आएगा। तो ये कुछ आयरलैंड है कि आप यहाँ पे कुछ रहना चाहते हो तो आप सिंपल इसको नो कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। तो फिर उसके बाद अगर आप यूरोपियन नेशनल नहीं है तो आप इसको नो कीजिए और कंटिन्यू कीजिए। फिर इसके बाद जब यहाँ पे आएंगे, अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आप यहाँ पे पाकिस्तान लिखेंगे। अगर आप इंडियन हैं तो आप यहाँ पे इंडिया लिखेंगे। बंगाली है बांग्लादेश लिखेंगे। श्रीलंकन है, आप जिस कंट्री से भी हैं आप यहाँ पे उस कंट्री का नाम लिखेंगे। जैसे हम लिखते हैं पाकिस्तान तो ये पाकिस्तान आ गया। यहाँ पे अगर आप इंडिया लिखना चाहते हैं तो इंडिया भी आ जाएगा। मीन्स आप जिस कंट्री से भी हैं आप उसका यहाँ पे नाम लिखेंगे। मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं पाकिस्तान का नाम लिखता हूँ। ये लिखूँगा तो नेक्स्ट कर दूँगा। उसके बाद हमारे पास ये पेज आ जाएगा चेक अवेलेबल बायोमेट्रिक इनरोलमेंट लोकेशंस। आप जिस कंट्री के अंदर भी मौजूद है वहाँ पे इनका जो बायोमेट्रिक जहाँ पे इन्होंने लेनी है वो अगर आपके नज़दीक है नहीं है, आई एम अनएबल टू ट्रैवल, अगर आप वहाँ नहीं जाना चाहते इसको क्लिक कर सकते हैं। अगर आप अपने कंट्री में हैं तो यूके की एम्बेसी आपके पास मौजूद होगी। इससे मुराद आप यूके एम्बेसी जाएंगे और वहाँ पे अपने बायोमेट्रिक्स देंगे, डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, ऑनलाइन भी सबमिट करेंगे, वो भी आपसे रिक्वायर्ड कर सकते हैं। तो आप सिंपल आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और इसको कंटिन्यू कीजिए। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो ये आपकी इंटरनेट की स्पीड के ऊपर भी है। तो बिफोर यू स्टार्ट आपके पास ये आ गया है, ये देखिए टेम्परेरी वर्कर आर यूथ मोबिलिटी स्कीम वीज़ा। तो यहाँ पे जनाब आपके पास ऑप्शंस हैं बिफोर यू स्टार्ट योर एप्लीकेशन रीड द गाइडेंस फॉर योर कैटेगरी टाइप।
अगर आप एज अ चैरिटी वर्कर जाना चाहते हैं, क्रिएटिव वर्कर, लाइक आप आईटी के अंदर आपके पास कोई स्किल है, आप कोई आर्ट का काम जानते हैं, आप आर्ट से मुराद यहाँ पे आप कोई एक्टर हैं, आप कुछ और ऐसी चीज़ें करते हैं जो आर्ट के अंदर आती हैं, वो शामिल हैं। गवर्नमेंट ऑथराइज्ड एक्सचेंज, जैसे गवर्नमेंट जो है एक दूसरे गवर्नमेंट से लेबर का कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है और उस स्कीम के तहत आप आना चाहते हैं। इंटरनेशनल एग्रीमेंट मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के साथ होते हैं, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के साथ होते हैं जो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के अंदर ऑपरेट कर रही होती हैं। रिलीजियस वर्कर्स, आप किसी भी रिलीजन से हैं उसके हिसाब से अगर आप वहाँ पे जाना चाहते हैं। सीजनल वर्कर, अगर आप सीजनल वर्कर के तौर पे जाना चाहते हैं और हमने चूँकि यूथ मोबिलिटी स्कीम के तहत जाना है, तो हम इसको क्लिक करके यहाँ पे आएंगे अप्लाई नाउ। तो यहाँ पे आप अपनी इस कैटेगरी को सिंपल क्लिक करेंगे और यहाँ पे अप्लाई नाउ करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। आप किसी भी फील्ड से हैं, यूथ मोबिलिटी स्कीम के तहत अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे मुख्तलिफ आ जाएंगी। ये हेल्थ केयर वर्कर है, इंट्रा कंपनी वीज़ा है, मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजन है, इंटरनेशनल स्पोर्ट्समैन है, उसके बाद ये शॉर्ट टर्म की कुछ चीज़ें आ रही हैं। इस पे अगर आप अप्लाई करते हैं, टेम्परेरी वर्क जो है वो मुख्तलिफ जो मैंने आपको पहले बताए। अगर आप एज अ इन्वेस्टर, बिजनेस डेवलपमेंट और टैलेंट वीज़ास लेना चाहते हैं, वो आपके पास है। इनोवेटर है, स्टार्टअप है, अप्लाई फॉर द ग्लोबल टैलेंट वीज़ा है, अदर वर्क वीज़ा, ये तमाम चीज़ें आप इसके ऊपर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। आप इन कैटेगरीज़ के अंदर जाके उसके बाद आप जैसे ही यहाँ पे आएंगे अप्लाई नाउ करेंगे तो आपका वीज़ा अप्लाई हो। तो इस वक्त यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम है, ये 2022 के अंदर पूरा साल प्रोग्राम लॉन्च रहेगा। आप इसके अंदर 2022 के अंदर कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। 1 जनवरी से लेकर ऑनवर्ड ये प्रोग्राम जारी रहेगा। तो नाजरीन, ये था यूके का यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम, जिसके तहत आप घर बैठे यूके में जाके जॉब कर सकते हैं। यहाँ से बैठ के आप वीज़ा ले सकते हैं। आपको ना तो किसी स्पॉन्सर की ज़रूरत है, आपको ना तो किसी एजेंट की ज़रूरत है। आप सिंपल अपने घर में बैठें, लैपटॉप खोलें, अपने डॉक्यूमेंट साथ अटैच कीजिए अगर आप क्राइटेरिया पे पूरा आते हैं। याद रखिए, इसमें तमाम कैटेगरीज़ के लोग शामिल हैं। आप जिस फील्ड से भी हैं आप उसके अंदर जाएं, उस फील्ड के तहत जो जॉब ओपनिंग्स हैं उसके अंदर आप जाके अप्लाई कीजिए। इसमें तमाम कैटेगरीज ऑलमोस्ट शामिल हैं। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो ने बहुत हेल्प किया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चूँकि इसके ऊपर आपको मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के जॉब्स, वीज़ा और स्टडी की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और इस चैनल का भी हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।